नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है धैर्य, आखिर कितना धैर्य। तो अक्सर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है कि उससे उसका जो धैर्य है, उसका जो सब्र है, उसे कितना सब्र रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार सब्र के काम के पूरा ना होने पर व्यक्ति जो है अपने धैर्य को खो देता है, या फिर कार्य इतनी लेट होता है कि वो उसकी सारी इच्छाएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। दो चीज़ें। तो ये कब होता है, देखिए, इसको उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए कि यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य का एक निश्चित समय बनाया गया है। मान लीजिए आपने आम की फसल को बोया, तो उसका समय है कि अप्रैल से लेकर के आप जुलाई तक उसका इंतज़ार कर सकते हैं। यदि इतने पर भी नहीं आता है आम का फल, तब आपको क्या करना चाहिए? तो उसका कारण दो ही हो सकते हैं, या तो आम का जो बीज था वो बराबर नहीं था, या फिर कोई ऐसी विपदा आ जाए अचानक जिसमें कि वो जो आपने जो बीज लगाया था वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उस समय फलित ना हो, तो वो नहीं फल सकता। और या फिर इसके अलावा कौन सी स्थिति होती है, इसके अलावा जो जो हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा यदि कोई आ जाए, तो भी चीज़ का परिणाम समय पर नहीं आ सकता। तो आखिर करें क्या जब आपको पता है एक निश्चित समय पर चीज़ आनी थी और इसके बाद भी नहीं आई? इसका मतलब ये है कि अब आपको दोबारा से बीज बोने की ज़रूरत है। आप चाहें उसी बीज को बोएं तो आप बो सकते हैं, लेकिन यदि आप आम की फसल को बोएंगे तो वो दिसंबर में नहीं आएगी, उसके लिए परिणाम बराबर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका एक निश्चित समय है। वो उसी समय में, गर्मी के समय में ही आम फलते और पकते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर परिणाम नहीं निकलेगा। तो आपको उस समय रुकना पड़ेगा या फिर कोई दूसरी फसल डालनी होगी, ताकि आपका परिणाम जो है वो बराबर से आ सके। यही जीवन के साथ भी चलता है। हमको एक जो भी काम किया जा रहा है उसमें जो धैर्य की बात कही गई है, वो धैर्य एक निश्चित समय तक है। यानी एक किसी भी काम का एक समय है कि भाई हमें पता है, जानकारी है कि भाई 1 साल, 2 साल, 6 महीने या उससे भी ज़्यादा 3 साल, 4 साल, हमें पता है कितने साल के बाद इस काम का रिजल्ट आएगा। अब यदि हम 4 साल न लेकर के अपनी समझदारी दिखाते हुए उस परिणाम को 1 साल में चाहते हैं या 6 महीने में चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि वो जो काम है यदि दूसरों ने किया तो उनका प्रैक्टिकल जो अनुभव है वो आपके सामने है, उसका परिणाम आपके सामने है कि भाई इस काम को करने में 3 से 4 साल का समय लगता है। एक लंबा समय लगता है, एक एनर्जी लगती है, साथ ही आपकी योग्यता कितनी है वो लगती है। यदि योग्यता का अभाव हो तो हो सकता है 4 की जगह 8 साल भी लग जाए। तो यहाँ पर धैर्य के रखना जो है, वो धैर्य रखना तो ठीक था, लेकिन धैर्य के साथ जो अन्य चीज़ें थी उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। आपके काम के प्रति कितना समर्पण है, आपका काम कैसा हो रहा है, इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। तब आपको उस काम को करने में किसी भी तरीके की निराशा नहीं होगी और आप काम करते हुए परेशान नहीं होंगे। जैसे कि आप देखते हैं कुछ परीक्षाएं इतनी लंबी होती हैं, यानी
यदि व्यक्ति कि हम देखें, यदि हम सामान्य दृष्टि से देखें तो जनरली उन परीक्षाओं में 2 से 3 या 4 साल का समय लग जाता है। और उस 3-4 साल के समय को में यदि फल नहीं निकल पा रहा तो निश्चित रूप से यदि आपके पास टाइम है तो आप दोबारा से प्रयास करें। यदि टाइम नहीं है तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये आपको संदेश मिल रहा है कि अब आपको यदि जल्दी है, यदि आपके पास समय नहीं है, यानी एक निश्चित समय था और वो समय समाप्त हो गया है, तब आपको किसी दूसरे काम पर जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपने जो काम किया था उस काम में जो धैर्य था, जो उसका परिणाम था वो आ चुका है। उस परिणाम में आपकी सफलता कितनी है वो आपके सामने है। अब उस पर रुक कर के बिना वजह समय को खराब करना, ये नहीं आपको पता है कि भाई एक निश्चित उम्र का जो है वो उसमें आवश्यकता है और वो उम्र निकल गई तो आपको उसमें चांस नहीं मिलेगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आपको कोई ऐसी अनिवार्यता है जहाँ पर आपको वो काम छोड़ने की ज़रूरत ही आ पड़ी है, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि आपका जो ऐसा नहीं है आप कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं आप, लेकिन आपके पास समय का जो बंधन है, समय की जो सीमा थी वो अब नहीं बची, तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा और बढ़ जाना चाहिए व्यक्ति को। यदि व्यक्ति नहीं बढ़ता और उसी काम पर लगा रहता है तो फिर परिणाम नहीं आएगा। क्योंकि यदि आपकी उम्र निकल गई, आप कितना भी परिश्रम कीजिए, परिणाम आपका नहीं मिलने वाला। और अब तो बहुत सारे से ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर हम पहले काफ़ी सारी सी लिबर्टी मिल जाती थी, अब नहीं है। अब उसके ऊपर बाउंड्री आ गई, तो आप नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को आप नहीं कर सकते वहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ किसी भी तरीके की आपकी योग्यता के ऊपर प्रश्न नहीं है। आपकी योग्यता है मगर कहीं कोई चीज़ है जिसके कारण से नहीं हो पाया। वो हो सकता है कि आप जानते हो सकता है आप ना जानते हो, तो लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि जो जिस चीज़ पर आपने काम किया और यदि परिणाम नहीं आ रहा तो आप वहाँ पर स्टक हो जाए, ये नहीं हो सकता। आपको काम करना ही पड़ेगा। तो जीवन का अनुभव ये कहता है कि धैर्य रखिए। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है उस समय तक जब तक परिणाम ना आए। यदि परिणाम आ गया तब सारी स्थितियाँ आपके सामने हैं। अब आपको आगे बढ़ना है, ये कदम पीछे लेने हैं, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब